डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेनेटिक कोड अर्थात आनुवांशिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ जो बायोलॉजी है उसको समझने में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनेटिक कोड बिना समझे आप प्रोटीन संश्लेषण जीवों में कैसे होता है इसको नहीं समझ सकते। जब मैंने ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नामक लेसन स्टार्ट किया था, उस समय हमने आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया। जीव विज्ञान का जो प्रधान सिद्धांत है वो यही है, डीएनए जो होता है उसी के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होने के नाते इसका सेल्फ रूप से रिप्लिकेट होना अति आवश्यक होता है। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने रिप्लिकेशन कहा या जुड़न कहा। तो रिप्लिकेशन का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अध्ययन हो चुका है। डीएनए से डीएनए कैसे बनता है अर्थात रिप्लिकेशन की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया। ये सेंट्रल डोग्मा का पहला चरण। फिर डीएनए का एक छोटा सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की संकेत सूचना रखता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। जीन जो होते हैं इन्हीं से आरएनए का निर्माण होता है और उस प्रक्रिया का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा जीन जो होते हैं वो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में क्या करते हैं, कोड कर देते हैं या ट्रांसक्रिप्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया से आरएनए बनता है। आरएनए की संरचना भी हम लोगों ने देखा, आरएनए कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लिया। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए की संरचना और उसके फंक्शन हमें ज्ञात हुए। लेकिन अब वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि इस एमआरएनए अणु पर जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार कैसे विभिन्न अमीनो अम्लों का कोड बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो ट्रांसलेशन की क्रिया के थ्रू होता है। ट्रांसलेशन की क्रिया यह है कि आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वे हजारों प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के ही अमीनो अम्ल मानव शरीर में पाए जाते हैं और जिनसे हजारों प्रकार की प्रोटीन जो होती है मानव शरीर में बनती है। तो ये जो ट्रांसलेशन की क्रिया है तो इसमें जो ये नाइट्रोजन बेस है एमआरएनए अणु पर, यही क्या है, यही कोड होते हैं, किसी न किसी अमीनो अम्ल का कोड बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये पहले सोचा कि एक नाइट्रोजन बेस एक कोड बनाता है, किसी एक अमीनो अम्ल का कोड बनाता है। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य के केस में हम अगर केवल बात करें तो मनुष्य के केस में 20 अमीनो एसिड आवश्यक है। 20 अमीनो एसिड के लिए अगर एक नाइट्रोजन बेस एक अमीनो अम्ल का कोड होता तो केवल हमारे पास कितने जेनेटिक कोड बनते, 4। तो ये संख्या तो 20 से बहुत कम है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संचालन तो 4 प्रकार के कोड से हो नहीं सकता। तो वैज्ञानिकों ने सोचा नहीं, दो जो बेस होते हैं, दो बेस मिल करके किसी एक अमीनो अम्ल का कोड बनाते हैं। अगर इस फार्मूले को देखें तो 4 नाइट्रोजनी बेस है और दो बेस को एक कर दें तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 16 कोड आपका तैयार होंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। ये 16 कोड बने। लेकिन ये 16 कोड
भी 20 अमीनो अम्ल का संचालन तो नहीं कर सकते। ये भी संख्या 20 के नियरेस्ट में है लेकिन 20 से कम आ रही। तो वैज्ञानिकों ने सोचा चलिए 3 नाइट्रोजनी बेसों का जोड़ा बना। तो अगर 3 नाइट्रोजनी बेस का आप जोड़ा बनाएंगे तो 4 की घात 3 बराबर 64 है। 64 कोड बनेगी। अब ये संख्या तो 20 से बहुत ज्यादा है। तो बाद में ये पता चला कि कई अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक कोड होते हैं। तो इस प्रकार से ये निर्धारित किया गया कि जीवों में जो एमआरएनए अणु होता है उस एमआरएनए अणु पर जो नाइट्रोजनी समाचार हैं उनके त्रिगुणित संकेत को ही जेनेटिक कोड मान्यता दिया गया। अर्थात जैसे देखिए यहाँ पे जो एमआरएनए अणु है इसके 5' वाले सिरे पर पहले ए है, फिर मान लेते हैं यू है, इसके बाद जी। तो ए यू जी ये 3 नाइट्रोजनी बेस जब मिलेंगे तो किसी एक अमीनो अम्ल का कोड बनेगा। इसी प्रकार से आगे जी सी ए ये जो 3 आगे नाइट्रोजन बेस का समूह है ये क्या बनाएगा, एक कोड बनाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे के 3 कोड बनेंगे। ध्यान देना एमआरएनए अणु पर जेनेटिक कोड की जो रीडिंग की जाती है वो हमेशा 5' वाले सिरे से शुरू होती है और फिर 3' वाले सिरे की तरफ बढ़ती है। तो इस तरीके से रीडिंग करेंगे तो एमआरएनए अणु पर जो नाइट्रोजनी समाचारों के त्रिगुणित संकेत हैं, 3 नाइट्रोजनी समाचार हैं, यही क्या है, यही त्रिगुणित जो नाइट्रोजनी समाचार है यही किसी एक अमीनो अम्ल का कोड है। इसी को हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। तो टोटल कितने कोड बनेंगे, 64। अब देखिए 64 कोड कौन कौन से बनेंगे उसके लिए मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे इस कॉलम में एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे UCAG ये पहला कोड, पहला बेस लेंगे हम लोग, फिर UCAG दूसरा बेस लेंगे और फिर UCAG ये तीसरा बेस लेंगे। तो पहले जैसे पहला बेस हुआ U, जिसमें चारों बेस पहले क्या रहेंगे, U रहेंगे। इसके बाद दूसरा बेस यहां से लेंगे तो दूसरा बेस भी U हुआ, उसमें यहां से ले लिया। अब तीसरा बेस यहां से लेना है UCACAG, एक क्रम से लेना है। तो तीसरा बेस UCAG। इस तरीके से 4 कोड यहाँ पे तैयार हो गए। अब सब में पहला बेस यही रहेगा U U U U, सब में पहला बेस यही। दूसरा बेस, अब इसमें देखिए दूसरा बेस हमको इस कॉलम में C लेना है तो सब यहाँ पे C C C C, यहाँ पे A लेना है, यहाँ पे G G G और G। अब तीसरे बेस को क्रम से लिख दीजिए U A U C A G, U C A G, U C A G। इस तरीके से देखिए पहला बेस, दूसरा बेस और एक तीसरे बेस, इनको लेकर के हमने ये क्या बनाया, 16 कोड बना दिए पहले कॉलम। इसी प्रकार से क्रम से आप इन सब कॉलम में कोड बना सकते हैं। जैसे इसका ले हम ए, इसके बाद देखिए सभी कोड ए रहेंगे इसमें, पहला कोड, दूसरा कोड इसमें यू रहेगा और इसके बाद तीसरा कोड देखिए यहां से ले लेंगे यू सी ए। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से आपको 64 कोड बनाने हैं। इन 64 कोड में आप देखें तो ध्यान देना 64 जो कोड है उस 64 कोड में टोटल, अगर आपसे पूछे कि टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं
टोटल जेनेटिक कोड, तो टोटल जेनेटिक कोड कितने मिलेंगे आपको? 64। लेकिन 64 जेनेटिक कोड में से केवल 61 जेनेटिक कोड जो होते हैं ये अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड के कोड है। बाकी जो 3 बचते हैं वे स्टॉप कोडान होते हैं, स्टॉप कोडान, या इन्हें हम टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं। तो 3 ऐसे आपको इसमें कोड मिलेंगे जो किसी भी अमीनो अम्ल का कोड नहीं है। यहाँ पे देखिए UAA ये पहला स्टॉप कोडान है, UAG ये दूसरा स्टॉप कोडान है, और UGA ये तीसरा स्टॉप कोडान है। ये 3 ऐसे कोडान हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल के कोड नहीं बनाते हैं। तो केवल 61 कोड होते हैं जो कि अमीनो अम्लों का कोड बनाते हैं। इसमें ध्यान देना, जो AUG है ये स्टार्ट कोडान है या इनिशिएशन कोडान इसको कहा जाता है, इनिशिएटर कोडान कहेंगे आप। किसी भी प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो सबसे पहले मेथियोनीन अर्थात AUG कोड ही होता है, अर्थात प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो इसी कोड से प्रारंभ होता है। तो इसी कारण से AUG को स्टार्ट कोडान कहते हैं। कुछ रेयर केस में GUG भी क्या करता है, ये भी स्टार्ट कोडान है, अर्थात स्टार्ट कोडान की तरह कार्य कर सकता है। लेकिन मेनली अगर देखे जाए, मोस्टली देखे आप 99.9% केस में AUG ही क्या होगा, स्टार्ट कोडान होगा। यही से ठीक है, जब भी प्रोटीन संश्लेषण होगा यही कोड सबसे पहले आएगा। जबकि कुछ रेयर केस है जहां पर GUG भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कोडान की तरह कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर जो AUG है वो मेथियोनीन का कोड है। अब ध्यान दें तो जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जेनेटिक कोड जो है, इसकी विशेषता नंबर 1 है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं, या कह सकते हैं कि 3 नाइट्रोजनी समाक्षार से मिलकर बने। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज आप देखें तो ये mRNA अणु पर जो जेनेटिक कोड है वो एकदम क्रम से उपस्थित है। अगर इनके क्रम में कहीं भी गड़बड़ी हो जाएगी तो बनने वाली प्रोटीन जो है वो भी विकृत हो जाएगा। तो इस कारण से जो जेनेटिक कोड होते हैं क्रमबद्ध होते हैं। तीसरी चीज आप देखें तो जेनेटिक कोड में ओवरलैपिंग नहीं है, अर्थात ओवरलैपिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं उनकी 2 भिन्न तरीके से रीडिंग नहीं की जा सकती। अगर 2 भिन्न तरीके से रीडिंग हो जाती तो चांस जो ठीक है प्रोटीन बनने के हैं वो किसी विकृत स्वभाव की प्रोटीन के बनने के ज्यादा हो जाते। तो ये चांस नहीं होगा क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करते। इनके जो नाइट्रोजनी बेस हैं उनकी जो रीडिंग होती है वो बहुत क्लियर होती है। ये अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा इसमें देखें तो जेनेटिक कोड जो होता है कोमा विहीन है, अर्थात यहाँ पर कहीं पर भी अल्प विराम नहीं लगता। जब भी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होगी तो वो प्रारंभ होकर के जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक चलती रहेगी। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है ये प्रोटीन संश्लेषण का जब स्टार्ट होता है। यहाँ पे कहीं भी विराम शब्द नहीं लगा है, कहीं पर कोमा नहीं है कि जेनेटिक कोड में कोमा है कहीं पर रुकना है। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो कंटिन्यूअस रहेगा और जेनेटिक कोड में कहीं पर अल्प विराम याद नहीं होते। दूसरी चीज देखें, अगला अगर इसका विशेषता देखें तो आप
वायरस से लेकर के सबसे डेवलप प्राणी में, ठीक है, मनुष्य मानव तक अगर देखें तो जेनेटिक कोड समान है। जितने भी जीवधारी हैं पृथ्वी पर सभी में जेनेटिक कोड इसी तरीके के होते हैं, अर्थात 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो ये जेनेटिक कोड जो है सभी जीवों में समान है, जो ये इंगित करता है कि सभी जीवों की वंशावली एक है। तो इस प्रकार से ये जेनेटिक कोड बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जेनेटिक कोड समझ जाएंगे तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का ट्रांसलेशन है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।